फाइन, नाउ वी विल सी अ प्रोग्राम विथ इवन ऑड। तो देखो बच्चों, मैंने पहले से ही न्यू क्लास में कौन सा क्लास क्रिएट किया, इवन ऑड नाम का क्लास क्रिएट किया है। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम इवन ऑड का है। हमेशा ध्यान में रखना कि जो तुम्हारा प्रोग्राम है ना, उसी के नाम का आप क्लास क्रिएट करो, क्योंकि आप हो सकता है थोड़े दिनों के बाद ओपन करोगे, तो आपको पता होना चाहिए। इतने सारे प्रोग्राम बना रहे हो तो आपको पता होगा नाम देखकर ही कि ये कौन सा प्रोग्राम है। ओके, और मैंने पहले ही कमेंट स्टेटमेंट देकर रखा है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द एक्सेप्टेड नंबर इज़ इवन एंड ऑड। फिर से मैं बताऊंगी कि हमेशा क्लास का नेम सेम होना चाहिए, तभी कभी कभी आप भूल से गलत नाम दे देते हो तो एरर दिखाता है। ओके, नाउ पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग का स्ट्रिंग नहीं देंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट द एक्सेप्टेड नंबर फ्रॉम द यूज़र। ओके, लेट मी राइट हियर, फ्रॉम द यूज़र, फ्रॉम द यूज़र टू चेक। ओके, देखो मैंने अब एंटर करूँगी, टू चेक वेदर whether the number is even or odd। ओके, सो हम यहाँ पे एक्सेप्ट करवाएंगे फ्रॉम द यूज़र, तो कोई भी नंबर होगा। वेरिएबल क्या लिया हमने, n लिया है। ओके, अब आप कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, जब आप रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे आउटपुट चेक करने के लिए, तो आप इवन नंबर डाल के देखो, ऑड नंबर डाल के देखो चेक करने के समय। ओके, नाउ यही नंबर को मुझे चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है। तो इफ़ n इज़ अ वेरिएबल, देखो वहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे इंट n, यहाँ से आपका नंबर आप एक्सेप्ट करवाओगे, फिर वो कहाँ पे जाएगा, कंडीशन में जाएगा। इफ़ n mod 2 is equal 0, if this condition is true, then it will print system dot out dot println even। ओके, और यहीं पे मैं क्या करूँगी, मैं एल्स भी डालूँगी। ओके, एल्स। अच्छा, अगर सिंगल लाइन कमेंट स्टेटमेंट है ना, तो आपको इतना कर्ली ब्रेसेस देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गिव सो मैनी कर्ली ब्रेसेस। ओके, अगर सिंगल स्टेटमेंट, देखो ये सिंगल स्टेटमेंट है ना, दिस इज़ अ सिंगल स्टेटमेंट, सो इट डज़ नॉट रिक्वायर। ओके, कॉपी किया, यहाँ मैंने Ctrl+V पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर रही हूँ, ऑड। ओके, I want to print this number odd. If the number is even, then it will show you the result even. If that number is odd, it will show you the result odd. तो मैंने कर्ली ब्रेसेस दिया। अभी देखो, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे 2 कर्ली ब्रेसेस मैंने इफ़ का दिया, तो हमेशा अलाइनमेंट चेक करो। इसको वॉइड, ये वॉइड का क्लोजिंग ब्रेसेस है। ठीक है, तो उसी के अलाइनमेंट में रखो। इसके बाद क्लास का क्लोजिंग होगा। ओके, डन, कंपाइल किया, क्लोज कर दिया। सी, देयर इज़ नो सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर का मतलब पता है ना, सिंटेक्स एरर का मतलब होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक। देखो, सपोज़ मैंने यहाँ से टी हटा दिया। ओके, अभी मैं कंपाइल करूँगी ना, तो देखो एरर दिखाएगा। कहाँ एरर दिखा रहा है, यहाँ पे, क्योंकि प्रिंट एलन क्या है, मेथड है। देखो लिखा है मेथड, प्रिंट एलन। ओके, सो इट इज़ अ मेथड। तो हमको सही वी हैव टू राइट द स्पेलिंग बिकॉज दे आर ऑल कीवर्ड्स। ओके, हो गया। नाउ कंपाइल
and close. Then we will run the program, okay, to check the output. अभी यहाँ पे ही आपको नंबर पूछेगा. मान लो मैंने 25 दिया, तो दैट इज़ ऑड. ओके, मुझे ऑड दिखाना था आपको. फाइन. और अगर आप कोई दूसरा नंबर डालते हो, ओके, एनी नंबर यू वांट टू चेक, लाइक 1298, ओके, देन इट विल प्रिंट इवन. ओके, क्योंकि आपने लॉजिक लगा दिया है. फाइन. अगर मान लो यहाँ पे आप लॉजिक गलत लगाते हो, ओके, 2 की जगह पे आपने 3 डाल दिया. सपोज आपने 2 की जगह पे 3 डाल दिया या 4 डाल दिया, सो इट विल नॉट गिव यू द रिजल्ट. वो इवन ऑड की डिविजिबिलिटी में नहीं आएगा. दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4 और 8. ओके, फॉर इवन और डिविजिबिलिटी के टेस्ट के लिए दैट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 2 ओनली. ओके, नाउ इन सब के लिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू मग अप दी प्रोग्राम. जस्ट लॉजिक लगाना है. लॉजिक कहाँ लगाया हमने? यहाँ पे लगाया है. ओके, इन दिस पार्ट वी हैव पुट दी लॉजिक. ओके, दिस इज़ कॉल्ड लॉजिक. और यहाँ पे अगर आपने गलती कर दिया ना, तो ये लॉजिकल एरर हो जाएगा. और लॉजिकल एरर कभी भी रन टाइम में नहीं दिखाएगा आपको. आंसर गलत आएगा. ओके, क्योंकि एरर नहीं दिखाएगा ना, बट रॉन्ग आंसर दिखाएगा. ओके, नाउ डू द प्रैक्टिस.